गुरुजी और सारी संगत को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग 4 दिसंबर का है। हम लोग 22 नवंबर को शादी में गए थे, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल, मैं और मेरी दीदी का बेटा गए थे शादी में। तो वहाँ से हम वापस आ गए, तो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हो गई। उनको फ़ीवर कोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है, उनको हो गया। फिर उनको बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी, नाइट में सो नहीं पाते थे उनको। फिर है ना धीरे धीरे उनको ऐसा फ़ील होने लग गया कि कोई है ना मेरे को धक्का दे रहा है नाइट में। मेरा बेटा है तो वो मेरे को बोलते, मुझको रात को सपना आया था कि कोई अपने ना वंशु को खींच के ले जा रहा है, बार बार मैं उसकी तरफ आता है, उसको खींच के ले जाता है। और मैंने उसको छुड़ाया, उसको चिपका के सुलाया, तो मेरे को लेके जा रहा है वो। उनको ऐसे फ़ील हो रहा है, सपना आ रहा है। उस दिन हो गया। दूसरे दिन फिर वो सोए तो उनको ऐसा लगता है पेट कोई रात को दबाता है, पीछे से कोई धक्का देता है। ऐसे 3-4 दिन कंटिन्यू हुआ उनको, तो वो बहुत डर गए। तो हमने मम्मी पापा से पूछा, तो मम्मी पापा ने आगे घर में पूछा बड़े लोगों से, तो घर में देवता आते तो उन्होंने बताया कि है ना, या तो इनका पैर है ना चौराहे पे पड़ गया है, या इन्होंने किसी ने दिया हुआ कुछ खा लिया है। तो उनके ऊपर जो असर है ना, थोड़ा ब्लैक मैजिक वाला असर है, 2-3 दिन तक रहेगा। तो फिर मम्मी जी ने इनको भभूति वगैरह दी थी देवताओं की, इन्होंने भभूति लगाई। फिर इनको जल प्रसाद, तिलक प्रसाद है ना, और ये मैं लगाती रही। गुरुजी के मंत्र जाप लगा लगा के रात भर छोड़ देती मैं, आप सो जाओ, कोई दिक्कत हो तो बताना। ये डरने लग गए बहुत ज़्यादा अंकल मेरे, फिर उसकी वजह से मैं भी डरने लग गई। ऐसे मेरा रूम भी संगत जी टेरिस पर है, जो चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, कुछ दिखता नहीं, डर लगने लग गया है ना। फिर ऐसे हो गया। फिर एक दिन मैं मम्मी के घर रुक गई। फिर एक दिन मैंने मेरी सिस्टर को घर पे बुला लिया मंडे के दिन 2 दिसंबर को, कि मैं दीदी है ना, आज तो मेरे घर पे आ जा, अपन गुरुजी का सत्संग भी कर लेंगे है ना। गुरुजी कष्ट भी है, जो इनके ऊपर कष्ट चल रहा है, गुरुजी काट भी देंगे। तो है ना, उस दिन गुरुजी ने, आप मानोगे नहीं संगत जी, रात को 11 बजे तो हमारा सत्संग चालू हुआ। और सत्संग चालू हुआ ना, तो मैंने जैसे गुरुजी का दिया जलाया ना, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं मानता ना, पापा मम्मी मानते ना मेरे जेठ जेठानी मानते, बस मैं मेरे अंकल मानते हैं। तो हमको बड़ा डर लगता है कि ना किसी को पता ना चले नीचे कि हम सत्संग वत्संग कर रहे हैं, ऐसे है ना। तो हम चुपचाप सत्संग कर रहे थे, ना आवाज़ कर रहे थे ना कुछ। 11 बज गए थे। तो फिर धीरे से तो मैंने गेट वेट खोला, मैं गुरुजी का वेलकम बैंड बजा, फिर फटाफट तो गेट लगा दिया। फिर गुरुजी का जब मैंने दिया जलाया, दिए की जोत संगत जी इतनी वो थी ना, मतलब एकदम सीधी, जैसे कोई आर्टिफिशियल लाइट जल रही हो ना, इतनी डिवाइन जोत थी, बहुत डिवाइन लाइट जल रही हो ना, इतनी डिवाइन जोत थी, बहुत डिवाइन। और वो एक ही लौ में जलती रही जब तक सत्संग हुआ, जब तक एक ही लौ में वो जलती रही। और उस पर मैंने मोर के दर्शन हुए मुझे, और मेरी सिस्टर को गुरुजी का पूरा चोला दिखा। फिर मेरे को भी गुरुजी के पूरे दर्शन हुए जोत में, मेरे अंकल को जोत में दर्शन हुए। फिर है ना, सब पूरे सत्संग में, मतलब है ना, मैंने ना गुरुजी को कड़ा प्रसाद लगाया, बस मैंने गुरुजी को कॉफ़ी पिलाई थी और मूंगफली का भोग लगाया था गुरुजी को, बस है ना। क्योंकि रात का सत्संग था, घर में मुझे डर लगता है, आवाज़ वगैरह होगी किचन में, तो मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। फिर है ना, सत्संग हो गया। पूरे सत्संग में हम लोगों का केवल जोत पे दिमाग था। ऐसा लगा था जैसे अमरनाथ की जो शिवलिंग है ना, बर्फ़ वाले, बिल्कुल इतनी तेज, इतनी उसमें ब्राइटनेस, इतनी डिवाइन जोत थी, कभी लाइफ में देखी नहीं संगत जी, ऐसी जोत थी वो। फिर सत्संग हो गया, आरती वगैरह कर ली गुरुपा की। फिर पूरे घर में जल प्रसाद छिड़का, पूरे घर को जोत दिखाई, बालकनी में सबको, कोई नेगेटिविटी होगी, कुछ होगी तो वो निकल जाएगी है ना। फिर जैसे मेरी सिस्टर ने बोला, तो ऐसा कर गेट पे ओम बना दे। तो मैंने गेट पे केवल फिंगर से जल प्रसाद छिड़का था, तो बस पानी था हाथ में, तो मैंने ओम बना दिया, ठीक है, ओम बन गया। अब मंडे था, उस दिन सत्संग हो गया। हस्बैंड अंकल सो गए, उनको डर लगा रात को 2 बार उनको वापस फील हुआ रात को कि मेरा पेट किसी ने दबाया ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। फिर कल ट्यूसडे को फिर वापस मैंने मेरी सिस्टर को बुला लिया, मैं दीदी आज तो फिर आज हमको डर लगता है। वो आ गई वापस। हम लोग गुरुजी की बातें करते रहते हैं, गुरुजी की बातें हमारे
चलती रहती है। फिर हम लोग सो गए। वही फिर मेरा बेटा है ना, उसको पता नहीं क्या है, उसने है ना रात को फिर वही 11 बजे सत्संग लगा दिया गुरुजी का। मैंने बोला दीदी को, मैं दीदी मेरे को बोले देख नहीं है फिक्स वही कल के टाइम पे इसने आज वापस वही सत्संग लगा दिया गुरुजी का। मैं दीदी कोई बात नहीं, थोड़ी देर चलने दे फिर अपन बंद कर देंगे। फिर हो गया, फिर हम लोग सो गए। फिर सो गए ना, कल संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल को एक बार भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सोए ना, उनको कोई झटका लगा। बस थोड़ी सी खांसी है उनको, मगर जो नेगेटिविटी थी उनके अंदर, चुप चौराहे पे पैर पड़ा था या किसी ने कुछ खिलाया था, वो सारा उनसे दूर हो गया। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उनको, इतना ब्लेस किया। वो गुरुजी को मानते हैं बट अब तो वो बहुत ही ज़्यादा मानने लग गए, बहुत ज़्यादा। मैं बोल दूँगी ना आप ऐसा कर लो तो वो ऐसा कर लेंगे, मैं बोल दूँगी ना आप वैसा कर लो तो वैसा कर लेंगे। वो गुरुजी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की सेवा वही करते हैं। गुरुजी को चाय पिलाना, जल प्रसाद बदलना, तिलक प्रसाद, तिलक लगाना, गुरुजी को सब जोत जलाना सब वही करते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, है ना। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने उनका सारा कष्ट काट दिया एक ही रात में। इतना डिवाइन उन्होंने सत्संग कराया। और जब मैं सुबह किचन में काम कर रही थी ना, तो मैं क्या संगत जी उठती हूँ ना, उठते ही पहले है ना गेट पे जाती हूँ, अपनी फिंगर से, खाली फिंगर से है ना ओम बना देती हूँ। तो मैं आज गेट पे गई ओम बनाने, तो मैंने देखा परसों के सत्संग का ओम बना हुआ था आज। ठीक है, मैंने फिर किचन में जाके देखा, मेरा गेट दिखता है तो दूर से भी एकदम क्लियर ओम दिख रहा था वो। ऐसे जब सत्संग हुआ था ना, तो मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप है ना, ब्लैक चोले वाला, उसमें गुरुजी के माथे पे एकदम, सिर पे, फोरहेड पे एकदम क्लियर ओम दिख रहा है, एकदम क्लियर, है ना। कभी वो ओम इस तरफ से बन जाए, कभी 3-4 तरह से ओम बन जाए, त्रिकुंड बन गया, शिवलिंग बन गई। मतलब इतना ब्लेस किया सत्संग में, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी थी उस दिन। फिर है ना मैंने सुबह गई, सुबह मैं ओम देखा ना मैंने, तो फिर मैंने सिस्टर को बताया, दी हस्बैंड को बताया, तो बोले हाँ ओम बन रहा है। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे बोल दिए मेरे से कि है ना हो सकता है मिट्टी आ रही होगी ना गेट पे, तो वो छप गया होगा। अब मेरा डाउट हो गया कि मिट्टी आ रही है इसलिए बनाया या ऐसे ही बनाया। तो मैंने जाके उस पर कपड़ा मार दिया। संगत जी मारोगे 2-3 बार कपड़ा मारा ना, उसके बाद में भी वो एज इट इज़ ही बना हुआ है अभी भी। तो चाहे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपना कहते हैं ना कवच मेरे घर के चारों तरफ बनाने का शुक्राना, इतना ब्लेस करने का शुक्राना, आपने मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट काटा उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जितना ही शुक्राना करें ना गुरुपा उतना ही कम है आपका। मुझे पता है संगत जी आज मेरा शुक्राना सेशन थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जिद्दां मेरा अज ही सत्संग शेयर होया जिहड़ा मैं कल पाया सी, ਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ जब मैं गई तो संगत जी वो मतलब बिल्कुल इदा की कंडीशन जो इदा मतलब उन्ना उड़ पा रही थी संगत जी, बस कभी सीधी होंगी सी कभी पुट्ठी, जरा भी यानी हवा ना हो रही थी। मैंने पता उत्थे मतलब घंटा मैं रही तो उदे सी संगत जी। मैं हुणी जोर जगा के मैं देखन गई कि देखा, पर संगत जी नहीं कुछ नहीं है, हवा नाल ही वो मस वह पारा हल्का हल्का हिलता सी। फिर भी मैं उन्होंने अपने गमले के रख के आई हाँ हुणी। मैं क्या फिर मैं क्या जे थोड़ी देर होर देखती हाँ फिर मैं उन्होंने दब दूँगी। देखो संगत जी मेरा दसन का सिर्फ ये मतलब आ कि जिस कलर की बटरफ्लाई के गुरु जी ने मैंने अपने चंदन स्वरूप के दर्शन ते अज उस कलर की बटरफ्लाई मेरी छत से शामी मैनू नज़र आई और बिल्कुल खत्म पोजीशन संगत जी। देखो गुरु जी ने कितना बड़ा मेरा कष्ट अपने उपर लिता। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना करती हाँ संगत जी। मैं पहला जोत जगाई फिर मैं दोबारा वो देखन गई, जो मैंने देखा उत्थे दी उत्थे ही आ। मैं हिला हिला के देखा, मैं कहा नहीं इत्थे कुछ नहीं हैगा। मैं संगत जी मैं अपने गमले च रखी आई हाँ, हाले भी मैं एक आस ते कि चल शायद, पर मैनू पता कुछ नहीं है। मैं उन्होंने मिट्टी खोद के दब देना संगत जी, है ना। पर मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने कितना चंदन स्वरूप के उस कलर की बटरफ्लाई
मैनू बना के दर्शन दिते, मैनू ब्लैस किया और मेरा कष्ट एड्डा वड्डा कष्ट जोड़ा अपने उपर लिता। गुरु जी मैं बहुत बहुत तुहाडा शुकराना करती हाँ, सिर झुका के हथ जोड़ के गुरु जी मेरा शुकराना कबूल करना। संगत जी जो कल गुरु जी ने मैनू बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिते तो मेरी जो जोत के विच भी हार्ट बन गया संगत जी, वो मेरे सवेरे जोत च हार्ट बनया सी, शामी बटरफ्लाई के रूप में चंदन सूप च दर्शन होए। फिर संगत जी है ना, फिर मैं जो भोग लगाया गुरु जी नूं राती है ना, तो मेरी दाल के उपर गुरु जी ने गुरु जी का जिदा वो नहीं हुंदा भोले शंकर जी का स्वरूप बनया हुआ सी संगत जी। मैं ना मेरे तो हर पैर कंबन लग पे देख के कि स्वरूप बनया हुआ सी गुरु भोले शंकर जी का। शुकराना 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 मतलब स्वरूप सी संगत जी कोई है ना। तो मैं शुकराना करती हाँ गुरु जी का। मैं कैसे गुरु जी दियाँ ब्लैसिंग्स शेयर करनी वा, तो मैं बहुत बहुत गुरु जी का शुकराना करती हाँ, गुरु जी ने ब्लैस किया। फिर संगत जी मेरी ना राती जिदा 2 बजे तो पहला पहला तबीयत खराब हो गई, मैं ना एकदम उठ गई तो मेरी ना सज्जी जी अख सी उस पानी निकलन लग पे तो दुखती सी, तो मैनू ना साह लैन च दिक्कत आ रही थी, एकदम मैनू घबराहट बेचैनी जी होने लग पई। मैं ना एकदम उठी 2 बारी मैं बाथरूम भी गई, मैं घूमी भी अपने कमरे च, तो फिर मैं ना गुरु जी का मंत्र जप मन च करन लग पई। मैं गुरु जी नूं कहा गुरु जी मैं ठीक नहीं, मैनू मेरी अख ठीक कर दो, पता नहीं की हो रहा मैनू, मैं सोना चाहनी हाँ। फिर संगत जी मैं अपने मन च ही गुरु जी का लम्मी पई मंत्र जप करती रही। संगत जी तुसीं मन्नना नहीं कद मेरी अख ठीक हो गई मैनू नहीं पता। सवेरे जो मैं उठी मैं तो सौन तो पहला मैनू महसूस होने लग पिया कि मेरी अख चों पानी निकलना भी बंद हो गया, तो मेरी अख भी ठीक हो गई और मैनू जो बेचैनी हो रही सी, मैनू अजीब अजीब जिहा पता नहीं की हो रहा सी, वो भी ठीक हो गया। सो ये सब गुरु मैं देखो मंत्र जप किया, देखो गुरु जी के मंत्र जप से संगत जी इन्नी शक्ति आ। हाँ गुरु जी ने कहा मंत्र जप किया मन च, संगत जी मैं ठीक हो गई, शुकराना। और मेरी अख भी लग गई सवेरे, फिर मैं उठी संगत जी शुकराना गुरु जी, कोटि कोटि शुकराना। मैं तुसीं मेरी मैनू ठीक किया गुरु जी, ਇਹਦੀ शुकराना तुहाडा बहुत बहुत। फिर संगत जी अज फिर मैनू बटरफ्लाई के रूप के गुरु जी ने ब्लैस किया, तो मेरा इदा मैं दस्सिया ही पहला भी कि मैनू बटरफ्लाई उही जी चंद्र सूरज च बनी सी, उही अज बटरफ्लाई मैनू इस तरह मरी हुई मिली। तो मेरा कष्ट गुरु जी ने मैनू दिखाता कि देखते ते किड्डा वड्डा कष्ट सी जिहड़ा गुरु जी ने अपने उपर ले लिया। संगत जी शुकराना शुकराना। फिर अज मोर के रूप के भी दर्शन होए, सो वाइट कबूतर के रूप के भी दर्शन होए, शुकराना शुकराना शुकराना। सो ये मेरा अज का शुकराना सत्संग सी संगत जी। मैं नवा सत्संग तैयार करके लैके आऊँगी। मैं दिल तो गुरु जी का शुकराना करदी हाँ इन्नियां ब्लैसिंग्स देन दा, मैनू नवीं लाइफ ब्लैस करन दा, मेरा कष्ट अपने उपर लैन दा, और हर पल अपनी धी का हत्थ फड़न दा शुकराना गुरु जी। इत्थे मेरी मेरे अंकल मेरे बच्चों की कस के बांह फड़ी रखना गुरु जी, तुसीं आ ते असीं आ, नहीं तो असीं कुछ भी नहीं संगत जी। सो गुरु जी जो दिता वह भी शुकराना, जो नहीं दिता वह भी शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहना, हर पल रक्षा करनी, मेरा कृपा बनाए रखना गुरु पा। शुकराना गुरु पा, कोटि कोटि शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी तुसीं भी अपने शुकराना सत्संग जरूर शेयर करो। देखो गुरु जी किद्दां शुकराना करन दे नाल ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆ और साढ़े कर्म घटाते हैं। सो आंटी जी जेह्ड़े तुसीं जरूर अपना शुकराना सत्संग शेयर करो संगत जी। और आंटी जी जेह्ड़ा मेरा सत्संग शेयर करते मैं दिल तो गुरु उन्हों का शुकराना करती हाँ। गुरु जी उन्हों दियां भी झोलियां खूब भरन। सो मैं अपना मंत्र जाप तो अपना शुकराना सत्संग समाप्त करूँगी, और गुरु जी की मेहर कृपा के नाल शुकराना सत्संग फिर दोबारा लेके आऊँगी, मंत्र जाप करूँगी संगत जी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना गुरु पा, दिल तो शुकराना, हर पल का शुकराना, श्वास का शुकराना गुरु पा, शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी जे कोई कबूल बोलिया फिर माफ़ कर देना। शुकराना संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर में रात को 3 बजे 2:30-3 बजे खंज खजूरा मेरी बॉडी पे चढ़ गया था। तो चढ़ के अपने आप उतर भी गया। नेक्स्ट डे गुरुजी का 2-3 दिन बाद मैसेज आया जैसे खंज खजूरा गुरुजी के शूज़ के ऊपर चढ़ा है। तो देखो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।